यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है हीरा और अरमान की शादी में, जहां दादू, गीतांजलि और मायरा भी पहुंचते हैं। गीतांजलि चारों ओर देखती है और दादू से पूछती है कि इन बड़े लोगों से उनका क्या रिश्ता है। दादू मुस्कुराते हुए बताते हैं कि ये उनके बुआ के बेटे का पोता है। माउंट आबू में रहते थे और जब यहाँ शिफ्ट हुए तो ज्यादा जान पहचान नहीं हो पाई। तभी संजय आता है और दादू के पैर छूता है। दादू उसे आशीर्वाद देते हैं और मजाक में काजल से पूछते हैं कि संजय कहीं तंग तो नहीं करता, और अगर करता है तो वह उसके कान खींच सकते हैं क्योंकि उसका मामा अभी भी जिंदा है। फिर गीतांजलि पैर छूती है और संजय उसे देखकर कहता है कि वह बहुत बड़ी हो गई है। दादू भी पुरानी यादें ताजा करते हैं और बताते हैं कि जब वो छोटी थी तब कैसी दिखती थी। इसके बाद बात मायरा की होती है। काजल पूछती है कि क्या ये गीतांजलि की बेटी है, तो गीतांजलि बताती है कि हाँ, उसका नाम मायरा है। काजल कहती है कि नाम बहुत प्यारा है और मायरा को चॉकलेट खाने के लिए बुलाती है। दूसरी ओर मासा विद्या को तैयार देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि उसने बहुत अच्छा किया जो लड़के की खुशी में शामिल होने आई। विद्या भावुक होकर जवाब देती है कि अभीरा सिर्फ उनकी नहीं, उसकी भी बेटी है और बहुत कुछ सोचने के बाद ही वह यहाँ आई है। इसके बाद जैसे ही अभीरा तैयार होकर आती है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। अंशुमन उसे देखकर खोस आ जाता है और मन ही मन सोचता है कि क्या कोई इतना सुंदर हो सकता है, और खुद ही जवाब देता है कि हाँ, अभीरा तो वाकई बहुत खूबसूरत है। फिर वह अभीरा के पास जाता है और अभीरा उससे पूछती है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है, क्या कोई रस्म बाकी है। तभी एक स्टूडेंट बताता है कि उनके यहाँ एक रस्म होती है जहाँ दुल्हन की भाभी दामाद का स्वागत करती है, और तान्या बताती है कि बाबू भी परफॉर्म करने वाले हैं। तभी सभी खुशी से मुस्कुरा उठते हैं। दूसरी ओर मायरा बहुत सारा चॉकलेट खा लेती है और उसका मुंह भर जाता है, जिससे एक प्यारा और मजेदार सा पल बनता है जो इस इमोशनल माहौल में हल्की सी मुस्कान भर देता है। यहाँ पर आशीर्वाद की रस्म चल रही होती है, जहाँ तान्या सबके सामने अपने बाबू कृष का स्वागत करती है। कृष भी खास अंदाज में आता है और धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस देता है। डांस खत्म होने के बाद वह सबके सामने तान्या को प्रपोज करता है और अपने सीने पर तान्या का नाम लिखा हुआ दिखाता है। तान्या ये देखकर भावुक हो जाती है और खुशी से उसे गले लगा लेती है। काजल यह देखकर बेहद प्रसन्न होती है और दोनों को आशीर्वाद देती है। वहीं दूसरी ओर कियारा के मन में बेचैनी होती है। वह सोचती है कि काश तान्या को जल्द ही सच्चाई पता चल जाए, जिससे कि कृष और इस शादी की सच्चाई सामने आ सके। इसी बीच कृष मजाकिया लहजे में कहता है कि अंशुमन भैया की बात ही कुछ और है और वह सोच रहा है कि अभीरा को भी एक गिफ्ट दे दे, क्योंकि उनसे तो पुराना रिश्ता रहा है। अंशुमन मुस्कुराते हुए थाली पकड़ाता है और कहता है कि चलो अब भाभी से स्वागत भी करवा लो। अभीरा थाली लेकर खड़ी होती है और रस्म निभाते हुए कृष का स्वागत करती है। तभी अचानक एक मासूम सी बच्ची दौड़ती हुई आती है और क्यूट आंटी कहकर अभीरा को पुकारती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि यह बच्ची कौन है। कियारा जैसे ही मायरा को देखती है, उसे समझ आ जाता है कि यह गीतांजलि की ही बेटी है। मायरा दौड़कर अभीरा के पास आती है और अभीरा एक पल के लिए सब कुछ भूलकर भावनाओं में बह जाती है। वह जमीन पर बैठकर अपनी बाहें खोल देती है और मायरा को गले लगाने के लिए बुलाती है, लेकिन उसी वक्त गीतांजलि वहां आ जाती है और मायरा को रोकते हुए डांटती है कि ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना आंटी कितनी बिजी है, आज इस तरह डिस्टर्ब करना सही नहीं है। मायरा सहम जाती है और वहीं रुक जाती है। दूसरी तरफ अभीरा, जो एक पल के लिए उम्मीद से भर गई थी, अब मायूस होकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। कावेरी उसकी आंखों में छिपा दर्द समझ जाती है और विद्या को भी यह दृश्य अच्छा नहीं लगता। सीन के अंत में कृष फिर से माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है और कहता है कि इस शादी से ज्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं हो सकता। अंशुमन भी उसकी बात पर हामी भरता है और पूछता है और कुछ, तो कृष मुस्कुरा कर कहता है हाँ, अभी अभी जाना है। यह फंक्शन का माहौल चल रहा होता है, जहाँ कृष अचानक सबको संबोधित करते हुए कहता है खुश रहो और क्या चाहिए। वैसे भी मेरा एक मैनेजर है, मैं उसे बुलाता हूँ, वो गिफ्ट्स लेकर आएगा। आखिर मेरा भी हक बनता है अपनी होने वाली भाभी को तोहफे देने का। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कृष किसको बुला रहा है। तभी अरमान की एंट्री होती है, जो गिफ्ट्स का बॉक्स लेकर आता है। अभीरा की नजर जैसे ही अरमान पर पड़ती है, वह पूरी तरह शॉक हो जाती है। दूर खड़ी मायरा भी अरमान को देखकर नाखुश हो जाती है और तुरंत मनीषा से पूछती है पापा यहाँ क्या कर रहे हैं मम्मा, कुछ तो बताइए। मनीषा भी परेशान हो जाती है,
उसे समझ नहीं आता कि अरमान कब से क्रिश के अंडर काम करने लगा। क्रिश मौके का फायदा उठाते हुए कहता है, मैनेजर जल्दी आओ, जब तक तुम गिफ्ट नहीं लाओगे मैं अपनी भाभी को कैसे दूंगा। अरमान चुपचाप बॉक्स क्रिश के सामने रख देता है। मायरा गुस्से में अरमान से पूछती है, पापा आप यहाँ क्या काम कर रहे हो, इस शादी में क्यों आए हो। क्रिश बात को टालते हुए कहता है, देखो बेटा अभी फंक्शन शुरू हो गया है, पापा से बाद में बात कर लेना। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर माँ साहब और विद्या दोनों परेशान हो जाती हैं कि अरमान इन लोगों के अधीन काम क्यों कर रहा है। गीतांजलि मायरा को पास बुलाकर शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पापा कुछ बताते क्यों नहीं, क्या उन्होंने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी। उधर क्रिश गिफ्ट में से एक खूबसूरत हार निकालकर अभीरा की तरफ बढ़ता है और कहता है, भाभी ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, आप मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभीरा उसकी चाल समझ जाती है और मुस्कुराते हुए जवाब देती है, तोहफे तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये मैं तान्या को देना चाहूंगी, तान्या पर ये ज्यादा अच्छे लगेंगे। तान्या मना करती है, लेकिन अभीरा कहती है, जो गहने तुम्हारे लिए बने हैं वो तुम पर ही जचेंगे, मुझ पर नहीं, और वो हार तान्या को पहना देती है। क्रिश ताना मारते हुए कहता है, हाँ वैसे भी जिसके पास संज भैया जैसा हीरा हो उसे और गहनों की क्या जरूरत। यह बात सुनकर अरमान को काफी जलन होती है, लेकिन वो चुप रहता है। पार्टी का माहौल दोबारा बनने लगता है। तभी संजय आता है और क्रिश को सख्ती से समझाता है, क्रिश तू जो मनमानियां कर रहा है अब बंद कर, तूने अरमान को हायर क्यों किया, उसे अपना मैनेजर ही क्यों बनाया। यह सीन जहां रिश्तों में छुपे दर्द, ईगो क्लैश और ताने बाने को उजागर करता है, वहीं दर्शकों के मन में कई सवाल भी छोड़ जाता है कि आगे क्या होगा। तभी क्रिश अपने पापा से कहता है, अरे पापा जस्ट चिल। वो मार के कहता है, लेकिन अब आकर खुद को भाई जैसा बना रहा है, अगर वो मुझसे गिड़गिड़ाकर नौकरी मांगे तो क्या मैं मना कर दूं। इतना भी बुरा नहीं हुआ उसके साथ, उसे बस काम करना है, इससे ज्यादा वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संजय यह सुनकर थोड़ा चिंतित हो जाता है, क्योंकि वो अरमान को अच्छे से जानता है। दूसरी तरफ मनीषा और मनोज काफी खुश नजर आते हैं कि अब अंशुमान और मीरा की शादी नहीं होगी क्योंकि अरमान आ गया है। लेकिन तभी कोई उन्हें डांटते हुए कहता है कि आप लोग पागल हैं क्या, क्यों नहीं होगी शादी, क्या अभीरा अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती अगर अरमान बढ़ सकता है। इसी बीच कोई सवाल करता है कि वो बच्ची अरमान को पापा क्यों कह रही थी। तब किरा ज्योति स्थिति साफ करती है कि वो गीतांजलि की बेटी है और अरमान भैया ने उससे सगाई की थी, शादी करने वाले थे। अगर वो दोनों आगे बढ़ सकते हैं तो अभीरा भाभी क्यों नहीं। मनीषा को शक होता है और वह कहती है कि अरमान यूं ही नहीं आया है, जरूर कुछ गड़बड़ है। उधर कावेरी विद्या से बात करती है कि अरमान को वापस आने की जरूरत क्या थी, फिर से एक लड़की की जिंदगी खराब करने। अमीरा समझाने की कोशिश करती है कि इतने सारे लोगों में वो एक ऐसा शख्स है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन विद्या सब समझ रही होती है। वह सोचती है कि इन दोनों को एक दूसरे को देखकर तकलीफ होती है, लेकिन शायद यह ही उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वहीं गीतांजलि अरमान पर दबाव बनाती है कि या तो वो वहां से चला जाए या फिर वह मायरा को लेकर निकल जाएगी, क्योंकि अगर अभीरा को शक हो गया तो वो मायरा को खो देगी। अरमान सफाई देता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे काम चाहिए था और ये सब मजबूरी में कर रहा है, अभीरा से मिलने की कोई मंशा नहीं है। लेकिन गीतांजलि और मायरा वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ अंशुमान तान्या को समझाता है कि अरमान को देखकर अभीरा अनकंफर्टेबल होती है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वो परेशानी में हो, इसलिए तान्या से कहता है कि क्रिश को बोले और अभीरा को वहां से हटाए। उधर अरमान शादी की तैयारी में लगे वेटर्स के बार बार पूछने से परेशान हो जाता है और गुस्से में सामान फेंक देता है, फूल अपने ऊपर गिरा लेता है और गुस्से में चिल्लाता है, शादी हो या भाड़ में जाए। यह सुनकर अंशुमान को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, अगर तुम्हें शादी से इतनी परेशानी थी तो आए ही क्यों। अरमान जवाब देता है, मैं सिर्फ अपनी जॉब करने आया हूँ और कुछ नहीं। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में जब अरमान ड्यूटी पर आता है तो अंशुमान उसे देखकर नाराज हो जाता है और कहता है, तुम्हें यही नौकरी मिली थी, कहीं और नहीं जा सकते थे। इस पर अरमान शांत स्वर में जवाब देता है कि यह उसकी मजबूरी थी, इसलिए उसे यह करना पड़ा। वह आगे कहता है कि उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अंशुमान उसे पैसे देने की बात करता है ताकि वह ये सब छोड़कर वापस चला जाए,
लेकिन अरमान गुस्से में कहता है कि उसे किसी के पैसों की जरूरत नहीं है और वह खुद कमाने की काबिलियत रखता है। वह अंशुमान को टोकते हुए कहता है कि अभीरा की इनसिक्योरिटी की वजह वह खुद है, न कि अरमान। अगर वह अभीरा को खुश नहीं रख पा रहा है तो इसमें अरमान की कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ क्रिश अरमान को एक मैनेजर के तौर पर बुलाता है और उसे मेहताज और कुणाल की फाइल्स सौंपता है। साथ ही कहता है कि ये फाइलें जाकर कबर्ड में रखनी है और फिर तान्या के पास जाकर गिफ्ट्स की लिस्ट लेनी है। अरमान थोड़ी देर के लिए मुस्कुराता है। क्रिश चुटकी लेता है कि लग रहा है जैसे कोई बड़ा काम मिल गया हो। अरमान जवाब देता है कि उसे दादू और मायरा को साथ देखकर खुशी हो रही है, न कि नौकरी मिलने से। उधर फोटोशूट के दौरान अभीरा काफी अनकंफर्टेबल महसूस करती है। अंशुमन उसकी चिंता समझ जाता है और कहता है कि अगर वह ठीक महसूस नहीं कर रही तो फोटोशूट बाद में किया जा सकता है। लेकिन अभीरा कहती है कि जब सब कुछ तैयार हो चुका है तो अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। तभी कैमरा मैन भी फोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट करता है। दूर से अरमान दोनों को साथ देखता है और उसे यह सब देखा नहीं जा रहा होता। अभीरा भी उसे देखकर अंदर ही अंदर तड़पती है और जानबूझकर अंशुमन का हाथ अपने कंधे पर रखवा लेती है ताकि अरमान को जलाया जा सके। अरमान यह देखकर चौंक जाता है। इसी दौरान अरमान का ध्यान भटकता है और उसकी जेब से रिंग गिर जाती है, लेकिन गीतांजलि समय रहते उसे पकड़ लेती है और कहती है कि अगर मायरा ने देख लिया तो सवालों की झड़ी लगा देगी। अरमान माफी मांगता है और गीतांजलि वहां से चली जाती है। रात होते होते एक बड़ा झटका सामने आता है जब इंस्पेक्टर आकर घोषणा करता है कि मायरा अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर अभीरा पूरी तरह से टूट जाती है और गिर पड़ती है। उसे चोट भी लग जाती है। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब मायरा वहां पहुंच जाती है और दौड़कर अभीरा की चोट पर मरहम लगाने लगती है। गीतांजलि गुस्से में आती है और मायरा को दूर खींचते हुए कहती है कि वह उसकी बच्ची से दूर रहे और उसका नाम अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी न करे। एपिसोड यहीं एक भारी भावनात्मक मोड़ पर खत्म होता है और दर्शकों से कहा जाता है कि अगले एपिसोड में और चौंकाने वाले देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।